डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। भाषा हमारे जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इज मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट कैनोटेशंस, कि हम कई तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ सच ए वंडरफुल टूल टू हेल्प अस कम्युनिकेट आवर आइडियाज़। ये हमारे लिए एक औजार का काम करता है जब हम अपने विचार को, आइडियाज़ को कम्युनिकेट, हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारी सहायता करता है। ओपिनियन विचार, नीड ज़रूरतें, द वे वी विश दैम टू एक्सप्रेस, कि हम उसे किस तरीके से व्यक्त करते हैं। यदि हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम कैसे अपनी बात एक दूसरे को समझा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमें किसी भी चीज़, अपनी बात को, विचार को समझाने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें वो भाषा आती है तभी हम उसको समझ पाएंगे। वी शैल नाउ यूज़ इनोवेट मेथड टू लर्न। इस तरह हमने कई तरीके निकाले हैं टू लर्न, इसे सीखने के लिए। दैट इट मे स्टैंड एट इज ए गुड स्टूड, ताकि ये हमें अच्छी तरह समझ में आए। देखो, लर्न लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हमारे कितने तरह के लेटर्स होते हैं? कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर एज फॉलोज। जैसे पहले है प्रिंट लेटर। यू विल फाउंड लेटर इन ए बुक, इन दिस बुक। तुम्हें इस बुक में क्या है, लेटर्स मिलेंगे। कैपिटल लेटर ए बी सी डी, ये सारे क्या है हमारे कैपिटल लेटर। एक साइड हमारे क्या लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर। ये हम बड़ी ABC लिखी हुई है, छोटी ABC लिखी हुई है। अब हमारे क्या है, वावल्स। वावल्स क्या होते हैं, सभी को पता है। 5 हमारे वावल्स हैं, A, E, I, O, U। ये हमारे क्या है, वावल। These are 5 इन नंबर। 5 तरह के नंबर्स हैं ये, जिसमें A, E, I, O, U। अगले है कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन। ये हमारे स्वर ए, आ, ई, ऊ, इनको बोलते हैं। कंसोनेंट होते हैं व्यंजन, जिसे हम कै, ख, गए ये बोलते हैं। द रिमेनिंग 21 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कंसोनेंट। बाकी जो बच गए इनको छोड़कर वो सारे हमारे क्या हैं, ये कंसोनेंट। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये हमारे सारे क्या हैं, कंसोनेंट्स हैं। अब आता है वर्ड्स एंड स्पेलिंग। ए वर्ड्स इज ए कम्बिनेशन ऑफ लेटर। देखो, कोई भी शब्द होगा किससे बनेगा, हमारे पास अक्षर को जोड़ने से बनेगा। अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, अगर हम इसे सही तरीके से बने। जैसे हमने लिख दिया रे, गे, न। अब ये कोई मीनिंग बना, रे गे न। अगर उसको सही तरीके से लिखें, न गे रे नगर, तो ये क्या है, वर्ड से जुड़कर क्या बन गया हमारा, एक लेटर्स, यानी वर्ड, शब्द बन गया नगर। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी क्या है, अगर उसे पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या है अरेंज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एक शब्द। टू गिव ए सर्टेन मीनिंग, जिसका मीनिंग निकलेगा। द लेटर आर अरेंज्ड इन वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। अगर किसी भी अक्षर को हम सही शब्द में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पेलिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये हमारी भाषा का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। एवरी केयर शुड बी एक्सरसाइज इन इट। हर कोई इसको क्या है, अभ्यास करता है। इट मे रिजल्ट इनटू ए रॉन्ग वर्ड्स। कई बार क्या होता है, गलत शब्द भी निकलता है, नॉन वर्ड, कोई अर्थ भी नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल TBU। देखो, टी का कोई अर्थ नहीं है, बी का भी नहीं है, यू का भी नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से अरेंज कर दे, BUT, बट, इसका मतलब हो गया लेकिन। TUB, टब। UTB, कुछ मीनिंग हुआ नहीं। TBU नहीं, BTU नहीं। तो देखो, कुछ एक वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अरेंज 3 लेटर इन डिफरेंट वे। 3 वर्ड थे, 3 अक्षर थे, जिसको हमने अलग अलग तरीके से यूज किया। यू कैन सी द रिजल्ट अरेंज ओनली बट एंड टब आर मीनिंगफुल। केवल 2 ही मीनिंगफुल वर्ड थे, बाकी अदर क्या है, नो सेंस, उनका कोई मीनिंग नहीं था। तो ये थे हमारे क्या है, वर्ड्स एंड स्पेलिंग। अब आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड डिक्शनरी। अब आपको डिक्शनरी में वर्ड कैसे देखने हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के
अकॉर्डिंग, तो वो आपको बताऊंगी कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड देखे जाते हैं। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर्स ऑक्यूर इन ए सर्टेन ऑर्डर, एक सही तरीके से लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ऑक्यूर्स आफ्टर ए, बी के बाद क्या है, ए मिलेगा, यानी स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होता है, ए। उसके बाद क्या है, टी। दैट आफ्टर एस, यानी उसके अकॉर्डिंग ही पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, इस तरह से वर्ड लिखे जाते हैं। इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसे हम क्या है, ए बी सी के अकॉर्डिंग इस तरह लिखे जाएंगे, तो ये हमारे क्या बोले जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी लिस्ट ऑल इट्स वर्ड्स ऑर्डर सो दैट ए रीडर कैन वर्ड इजीली, अगर हमें कोई भी वर्ड देखना है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। देखो मैं इसको इस बुक के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको। इफ़ यू वांट टू द लुक वर्ड, आपको वर्ड क्या देखना है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड का मीनिंग देखना है। तो आप सबसे पहला वर्ड क्या है, एच, तो एच वाले उस पर जाओगे डिक्शनरी में, एच का जो यहाँ से स्टार्ट होता है एच वर्ड से, वो पेज निकालोगे। उसके बाद देखो एच के बाद क्या लिखा हुआ है, ओ, एच के बाद ओ लिखा हुआ है, तो एच के बाद देखो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, एच के बाद फिर ओ आया है, तो एच के बाद ओ वाली लाइन पर जाएंगे। अब हम चलो ओ वाली लाइन पर भी पहुंच गए, फिर हमने क्या देखना है, एन, एन भी देखो कहाँ लिखा हुआ है, एच ओ एन। आगे इसी तरह चलो एच ओ एन वाली लाइन आ चुकी है। उसके बाद ई देखो फिर कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर इस तरह आप इजीली से कोई वर्ड देख सकते हो। अब छोटा वर्ड बताती हूँ मैं आपको, जैसे बी यू टी बट, तो सबसे पहले आप किस पर जाओगे, बी वाले अल्फ़ाबेट पर जाएंगे, बी वाली निकल गई, बी के बाद ए भी मिलेगा, बी के अगला अक्षर यहाँ सी भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, ई बी, एफ बी, जी बी, एच, आपको क्या देखना है, बी यू वाला। अगर बी यू वाला पेज निकल गया, फिर बी यू से आगे देखो टी कहाँ पर है, तो टी वाले वर्ड। इस तरह आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से डिक्शनरी में से आपको वर्ड देखने हैं। अब देखो यहाँ अलग अलग, वुड माइंड स्टेइंग यू हेयर लॉन्गर, अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं। अगर हम इसको सही तरीके से लिख देंगे तो क्या इनका मीनिंग निकल आएगा। ए द पिक्चर पेंटर, पेंटर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पेंटर, ए पेंटर पेंटेड द पिक्चर। इसी तरह इसमें पीछे भी ये था, सॉरी इसमें अलग पेज निकल गया था, तो हम इसमें देखेंगे। अब देखो आपको क्या है, अब यहाँ फिल वावल्स, वावल्स भरने हैं। वावल्स हमारे क्या हैं, ए ई आई ओ यू, 5 हमारे वावल हैं, तो उसके अंदर फिलअप करने हैं। से सी ओ आ गया, ओ वावल है, एन टी आर, ए क्या है हमारा वावल। इस तरह आपको ये वर्ड कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी ये वर्ड आपको कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या ऐसा वावल आ सकता है जिससे हमारा वर्ड मीनिंगफुल बन जाए, तो आपको ये असाइनमेंट करना है। ये आगे मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैंने बता दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो ये आपको ही सोल्व करनी है। यहाँ पर 10 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिसमें कोई वावल्स ना हो, मीनिंग निकलना चाहिए, ये नहीं कि मीनिंग ना निकले। 10 वर्ड्स ऐसे निकले जिसमें वावल का यूज़ ना हो। वावल कौन से हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। राइट एट लिस्ट 10 वर्ड्स हैविंग नो वावल्स, जिसके अंदर वावल्स न हो। फिर आगे दे रखा है थर्ड, हेयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ लेटर, कुछ लेटर दिए गए हैं अलग अलग। अब इनको जोड़कर एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको कि वो वर्ड क्या बनेगा। हर अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, इनको जोड़कर आपको क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, वो आप बनाओगे और वो यहाँ लिखोगे। अब आगे है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। अब यहाँ देखो आपने जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ई एल ई सी, तो पहले हमने क्या ई वाले अल्फ़ाबेट पर जाएंगे। ई वाला पेज निकल गया, ई के बाद ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, तो वहाँ ई से अगला अक्षर देखो एल है, ई एल बन निकल गया। उसके बाद क्या देखना है, ई को देखो, फिर सी को देखो, यानी उसी पेज पर आपको इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आगे बढ़ते जाना है। और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अब देखो यहाँ पर ई से है, पी से है, एफ से है, एम से है, सी से है, ई से है, तो सबसे पहले हमारा वर्ड क्या आना चाहिए, ए वाला देखो है कोई, ये देखो अराउंड, तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या आएगा, ए वाला, यानी पहले नंबर पर हमने यहाँ क्या डालना है, ए। अब देखो ए से कोई और स्टार्ट है,
नहीं है। तो ए का हमारा क्या है, पहला वर्ड क्या बन गया, अराउंड, तो यहाँ अराउंड लिखेंगे। उसके बाद देखो ए के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या आता है, बी। बी से है कोई स्टार्ट, यहाँ देखो बी से कोई वर्ड स्टार्ट है, बी से नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सी। सी से देखो है, ये रहा क्लाउन, एक ये वर्ड है, एक चिपैंजीज है। तो अब आपको ये देखना है कि पहले वर्ड ये आएगा या ये आएगा। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे, देखो यहाँ सी एल है और यहाँ पर क्या है, सी एच। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चले तो सी के बाद क्या है, एच पहले आता है, एल बाद में आता है। तो हमें पहले क्या वर्ड लेना पड़ेगा, ये वर्ड लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लाउन वर्ड लेना पड़ेगा। तो इस तरह एक देखो सॉरी कैलकुलेट भी है, सी वाले 3 हो गए हमारे पास, क्लाउन, चिपैंजी और कैलकुलेट। अब देखो चिपैंजी से पहले क्या आता है, सी के बाद ए है, तो हमें पहले कौन सा वर्ड लेना पड़ेगा, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला और उसके बाद क्लाउन। इस तरह एक ही वर्ड के उसके बाद सी ओ भी है, उसके बाद सी वाला। तो इस तरह आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको छांटने हैं और ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। कल का आपका होमवर्क यही है। थैंक यू।